आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा आज यहां पर बात करना चाहता हूं। इसके लिए हमारी सरकार को और जो लोग ऊपर हमारे बैठे हुए हैं जो इस सिस्टम को चलाते हैं उनको ढंग से इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि हम बेवकूफ नहीं हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म आता है। कब आता है मैं आपको डेट मेंशन करता हूं। यह फॉर्म आया था 1 मार्च को, 35,000 के आसपास वैकेंसी थी। इसके बाद एक दूसरा फॉर्म आता है 12 मार्च को और 12 अप्रैल थी उसकी लास्ट डेट भरने की। वो थी आरआरबी ग्रुप डी, जिसे ग्रेड डी भी कहा जाता है। इसमें 1 लाख से ऊपर वैकेंसी थी हम सभी के। उसके बाद फिर शुरू होता है खेल। अगर आप देखें तो 1,26,30,885 लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म भरा हुआ है और 1,15,67,248 लोगों ने आपका ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है। बड़ी संख्या है कि 2,41,98,133 लोगों ने फॉर्म भरा है। सिर्फ 1 लाख वैकेंसी ग्रुप डी, अगर उसमें 35,000 एनटीपीसी भी जोड़ दे तो 1,35,000 वैकेंसी के लिए। एकदम सिंपल सा आइडिया यह है कि भारत में 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं जो किसी ना किसी तरह की बेरोजगारी से ग्रस्त हैं। कि इन्होंने इस फॉर्म के लिए जनरल कैटेगरी से 500 रुपए लिए थे। कितने लिए थे? 500 रुपए। ग्रुप डी के लिए भी 500 और एनटीपीसी के लिए भी 500। अगर मैं मान लेता हूं सारे जनरल लोगों ने भरा होगा तो यह मैक्सिमम अमाउंट पहुंचता है 1200 करोड़ रुपए, 1,200 करोड़ रुपए। अगर मैं मान लेता हूं कि सारे के सारे कैटेगरी वाले लोगों ने फॉर्म भरा होगा जिनके फॉर्म की फीस 250 रुपए थी, तो यह आंकड़ा पहुंचता है जस्ट हाफ 600 करोड़ रुपए। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि सारे जनरल ने भरा हो, सारे एससी ने भरा हो या सारे कैटेगरी वाले लोगों ने भरा हो। तो मैं एक आंकड़ा मान लेता हूं कि कम से कम सरकार के पास 1,000 करोड़ रुपए के आसपास होना चाहिए जो उनके पास मार्च और अप्रैल 2019 के दौरान आया था। मार्च अप्रैल 2019 बीते हुए लगभग 1 साल होने जा रहा है, फरवरी आने वाली है और एग्जाम की डेट का अभी भी कोई पता नहीं। बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे। कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए। फिर आपने जब फॉर्म हमसे भराए थे, जब हमसे फीस वसूली थी, तो क्या सोच के वसूली थी? बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां आएंगी। हर साल 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां गई हैं, आई नहीं है। चाहे वो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट मिला के बात कर रहे हो, डाटा है ये। तुम लोग हम पे निर्भर हो, सरकार हम पे निर्भर है और हम आत्मनिर्भर बन जाएं। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने, आज या 1-2 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी गवर्नमेंट को फटकार लगाई। और फटकार में क्या सीधे सीधे शब्द बोले उन्होंने कि आपकी जितनी भी पॉलिसी हैं सब एक तरह के ढकोसला हैं और ये सरकार पाखंड से घिरी हुई है। अगर तुमको चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना था, चंदा मांग लेते, हर आदमी चंदा दे देता। इतना बड़ा धोखा इस गवर्नमेंट ने किया है ना हम लोगों के साथ, और मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से शाम तक एक ही न्यूज दिखाते रहेंगे। दो बातें 24 घंटे में सर्कुलेट करके वही बताते रहेंगे। एक इधर से बताएगा, एक ऊपर से बताएगा, एक नीचे से बताएगा। बोलना कुछ है नहीं इन लोगों को, ठीक है। देखो ये मैं तुम्हें वैकेंसी का ट्रेंड दिखाता हूं हमारी गवर्नमेंट आने के बाद। आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ। एसएससी सीजीएल 2012 में 16,000 वैकेंसी। आप देखिए गिरावट किस तरीके से होती है। 13 में 16,114, 2014 में आते ही 15,000, 2015 में 8500, 16 में 10,000, 17 में 8,000, 11,000 और ये 8,000। मतलब वैकेंसी आधी हो गई और एग्जाम क्लियर करने का समय दुगना हो गया। आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी देखो 2013 से लेकर 2020 तक, अरे 21,000 वैकेंसी से 1,200 वैकेंसी तक गिर गए तुम। और लोग कहते हैं वाह मोदी जी वाह। हम नौकरी की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं, गवर्नमेंट के सपोर्टर कहते हैं ये साला नौकरी मांग रहा है, ये एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल, इससे हिंदू खतरे में, इसको जेल में डालो। भैया हम नौकरी मांग रहे, जो भी मुद्दे हैं आप करते रहो साइड बाय साइड, हम एंटी नेशनल नहीं है। राजद्रोह और देशद्रोह में बहुत फर्क होता है मेरे भाई। हमको नौकरी चाहिए। एक जो बेरोजगार युवा होता है उसकी बहुत छोटी सी दुनिया होती है। वो लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ के फंडे में नहीं घुसता। 35,000 40,000 रुपए उसके महीने की तनख्वाह आनी चाहिए, उसके घर में रोटी बननी चाहिए शाम से, है ना, आराम से। उसके पास इतने ही सपने होते हैं। इस सपनों को उससे छीनने की कोशिश मत करो भाई। और गवर्नमेंट ने अभी लॉलीपॉप दे दिया आपको सीटी का, कितनी भी अच्छी योजना सही, इसका कोई फायदा नहीं है। हमें सीटी नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा कमीशन चाहिए जिससे एग्जाम जल्दी हो। 1 से 1.5 साल में सारी प्रक्रिया खत्म करके हमारे हाथ में नौकरी और तनख्वाह दे। हमें ऐसा कमीशन चाहिए। सीटी से बढ़िया यह होता कि जिन बच्चों का सीएचएसएल का पेपर अटका हुआ है, एनटीपीसी आरआरबी अटका हुआ है, एमटीएस लटका हुआ है, सीजीएल मेंस नहीं हो रहा टाइम से, आने वाले पेपरों का कुछ आता पता नहीं है, कि इन रुके हुए पेपर को जल्दी करा के बच्चों की ज्वाइनिंग दे। आपके पास
पैसा नहीं है देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं, तो साफ साफ बोल दो कि हम तो भिख मंगे, हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, आप गवर्नमेंट जॉब खत्म कर दो। हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ, चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से। एक एंकर आप मुझे बता दो कि तमीज का है, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और ये फलाने भाई साहब रिपब्लिक टीवी वाले भाई साहब, क्या नाम है इनका, गोस्वामी जी, ये तो बुद्धि भ्रष्ट इनकी हो गई है। मैं सच ये कोई न्यूज है क्या यार? इसके बगैर मेरे को क्या खाना हजम नहीं हो रहा है। लेकिन अगली बात आती है जी, देखो कितनी अच्छी है ये ANI है, जो माना जाता है भारतवर्ष का एक बेहतरीन न्यूज एजेंसी है। ठीक है, बेहतरीन, क्योंकि आप देखेंगे जी नरेंद्र मोदी जी अगर गुफा में भी घुसे हुए हैं तो सिर्फ एकमात्र यही फोटोग्राफर वहां पर मिलता है कि वो वहां अनुलोम विलोम कर रहे हैं और वो भगवान भोलेनाथ का जाप कर रहे हैं, तो ये वाला न्यूज चैनल हमेशा वहां पहुंचता है। लेकिन ये उन बच्चों के घर कभी नहीं पहुंचता जो बच्चे पेपर के रिजल्ट ना आने की वजह से सुसाइड करते हैं। ये कभी वहां नहीं पहुंचता, ये कभी वहां आवाज ही नहीं उठाता। लेकिन ये फर्जी ये यहां पहुंचता है कि महाराष्ट्र एक्टर रिया चक्रवर्ती एंड हर ब्रदर शोविक चक्रवर्ती अराइव एट DRDO गेस्ट हाउस। ये कोई न्यूज है क्या? 3 अक्टूबर 2014 का वो प्रधानमंत्री जो इतना ऊर्जावान हुआ करता था, युवाओं के मन की बात करना चाह रहा था, आज मुझे बहुत दुख हुआ 30 अगस्त 2020 को इतवार के दिन आज वही प्रधानमंत्री जब मन की बात करने आता है तो वो आपकी बात नहीं करता है, युवाओं की बात नहीं करता है, वो बात करता है डॉग्स कुत्तों की, वो बात करता है चिंगारी एप्स की, वो बात करता है खिलौनों की। आप लोग खिलौने बनाओगे और खिलौनों की बात क्यों करता है वो? क्योंकि 2019 में अंबानी परिवार ने, रिलायंस समूह ने और मुकेश अंबानी ने ब्रिटिश की 259 साल पुरानी बहुत ही प्रतिष्ठित खिलौनों की कंपनी हैमलीज को खरीद लिया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक युवाओं के बारे में कभी मन की बात की? मैं दावे के साथ कहता हूं, 200% दावे के साथ कहता हूं, कभी नहीं किया। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी युवाओं की बात सुनी? आज से आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं, आप सबके मां बापों से गुजारिश करता हूं कि इस मीडिया को बाइकआउट कर दो। आप सोचोगे कि क्यों, मैं आपको बता दूं, इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। एक जमाना हुआ करता था जब मीडिया अगर कोई बात कहती थी तो सरकार की जवाबदेही बनती थी। आज मीडिया चिल्लाती रहे, मीडिया को कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार जरूरी नहीं समझती कि वो मीडिया के बात का जवाब दे, क्योंकि मीडिया बाइस हो चुकी है। मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। आज देश के अंदर कोई पॉलिसी आती है तो मीडिया जनता से जाके सवाल पूछती है, जबकि उसको सरकार से पूछना चाहिए कि आप ये पॉलिसी लेके आए हो, इसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे लोगों तक फायदा पहुंचाओगे। वो जनता से सवाल कर रहे हैं उल्टा। तो अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा ये मुद्दा मीडिया में जाएगा और भला हो जाएगा, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। मीडिया के सारे चैनल भी मिलकर एक एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी हैं, वो न्यूट्रल थोड़ी है जो सरकार से जाके सवाल करेगी। पहले अगर मीडिया में कोई बात उठ गई तो उसको बहुत बड़ा समझा जाता था, अच्छा मीडिया में आ गई अब तो सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। तमाम बातें मीडिया में आ रही हैं, सरकार को कोई मतलब नहीं है। आप सोच रहे हो कि सुशांत सिंह वाले केस में तो सरकार ने मीडिया को सीरियस लिया, क्योंकि सरकार को बिहार में चुनाव देख रहे थे, सरकार को बिहार में वोट चाहिए था, तो उन्होंने कहा ठीक है ये मामला जल्दी से जल्दी सिलटे। अब मीडिया भी पूरी इसी तरीके से लगी हुई है। बट 2.5 करोड़ लोग RRB, NTPC, 40-50 लोग CGL, ये सब कितना सफर कर रहे हैं, 3-3 साल से बिना नौकरी के बैठे हैं। 2-3 तो मेरे सामने बैठे हैं अभी, मैं आपको बता दूं, जो सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। प्री क्वालिफाई कर दिया, रिजल्ट नहीं आता, 850 दिन हो गए सिंस नोटिफिकेशन। इसको छोड़ दो, ये तो 2018 का एग्जाम है, क्या 2017 में सबकी ज्वाइनिंग आ गई? 17 का एग्जाम 2021 आने को है। 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे। आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। ये हमारा देश के प्रति, देश के युवा के प्रति रुझान है सरकार का। तो ये एक हैशटैग है ट्विटर पे। देखो, हम भगत सिंह के जमाने से तो है नहीं कि हम सड़कों पे आके विद्रोह करेंगे, क्योंकि सड़कों पे आके विद्रोह करेंगे तो कूटे हम ही जाएंगे, हम लोग एंटी नेशनल, और हम लोगों के ऊपर उल्टे सीधे चार्ज लगेंगे। तो हम सोशल मीडिया में बहुत प्यार से और बहुत तमीज से अपनी बात रखेंगे। 1 सितंबर को 11 बजे से हम एक हैशटैग ट्रेंड करेंगे, हैशटैग SSC डिक्लेयर CGL रिजल्ट। जितने भी स्टूडेंट हैं, सारे के सारे स्टूडेंट, अगर 1 लाख ट्वीट होगा ना, पढ़े 15 दिन तक ट्रेंड करेगा। और आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आप मेल करो SSC को, आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आप उसको मेल करो, अपने फेसबुक पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर हैंडल पे, तब जाके कुछ होगा, वरना ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी।